एक बार की बात है, किसी गांव में बहुत धनी सेठ रहता था। उसको ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा थी। फिर उसने अपने बचाए हुए पैसों से गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। फिर जब मंदिर बन के तैयार हुआ तो बहुत से दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन लाभ के लिए पहुंचने लगे। मंदिर की भव्यता को देख लोग मंदिर का गुणगान करने नहीं थकते थे। धीरे धीरे समय के साथ मंदिर की ख्याति जाने माने मंदिरों में होने लगी और दूर दूर से लोग दर्शन लाभ को मंदिर में पहुंचने लगे। इस तरह उस सेठ ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देख उस व्यक्ति ने मंदिर में ही श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था का प्रबंधन किया। लेकिन जल्द ही उस सेठ को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो मंदिर में इन सभी व्यवस्थाओं का देख रेख करे और मंदिर की व्यवस्था को बनाए रखे। फिर सेठ जी ने अगले ही दिन उसने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक की व्यवस्था के लिए नोटिस लगा दिया। नोटिस को देख कई लोग उस धनी व्यक्ति के पास आने लगे। लोगों को पता था कि यदि मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल जाएगा तो वेतन में बहुत अच्छा मिलेगा और साथ में रहना खाना भी सब कुछ फ्री में मिलेगा। लेकिन वे धनी व्यक्ति सभी से मिलने के बाद उन्हें लौटा देता और सभी से यही कहता कि मुझे मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए जो मंदिर की सही से देख रेख कर सके। बहुत से लोग लौट आए जाने पर उस धनी पुरुष को मन ही मन गालियां देते। कुछ लोग उसे मूर्ख और पागल भी कह देते थे। लेकिन वे सेठ किसी की इन बातों पर ध्यान नहीं देता और मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक धनी व्यक्ति की खोज में लगा रहता। इस तरह वे सेठ व्यक्ति रोज सुबह अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को देख करता। एक दिन की बात है, रोज की तरह जब मंदिर के कपाट खुल गए तो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन को आया। जैसे वे सेठ अपने घर की छत पर बैठा उसे देख रहा था, उसने फटे हुए और मैले कपड़े पहने थे। देखने से बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। फिर जब वे व्यक्ति भगवान का दर्शन करके जाने लगा तो उस सेठ ने उसे अपने पास बुलवाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्थापक के पद पर रहते हुए क्या मंदिर की व्यवस्था को संभालने का काम करेंगे? सेठ जी की बात सुनकर वे गरीब व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, सेठ जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन मैं कैसे संभाल सकता हूँ? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई वरदान पुरुष नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो ऐसे तो किसी योग व्यक्ति को इस मंदिर के प्रबंधन का काम सौंपना चाहता हूँ जो इस मंदिर की व्यवस्था को सही से संभाल सके। फिर उस गरीब व्यक्ति ने सेठ जी से इशारे से पूछा कि लेकिन इतने सब श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही योग व्यक्ति क्यों माना? सेठ जी बोले, मैं जानता हूँ कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। मैंने सही व्यक्ति की पहचान के लिए मंदिर के रास्ते में मैंने कई दिनों से एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा था जिसका एक कोना ऊपर से निकल आया था और कई दिनों से देख रहा था कि इस ईंट के टुकड़े को से कई लोगों को ठोकर लगती थी और कई लोग उस ईंट के टुकड़े से ठोकर खाकर गिर भी जाते थे, लेकिन किसी ने भी उस ईंट के टुकड़े को वहाँ से हटाने की नहीं सोची। और आप जब मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे थे तो आपको उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपने उसे देखकर वहाँ से हटाने की सोची।
फिर मैंने देखा कि आप मज़दूर से फावड़ा लेकर गए और उस टुकड़े को खोदकर वहाँ की भूमि समतल कर दी। धनी व्यक्ति की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तो कोई महान कार्य नहीं किया है। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दीवारों को दूर करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। सेठ जी मुस्कुराते हुए कहा, आपने कर्तव्यों को जानने और उनका पालन करने वाले लोग ही योग्य होते हैं। इतना कहकर धनी व्यक्ति ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेवारी उस व्यक्ति को सौंप दिया। इस तरह सेठ जी एक काबिल व्यक्ति की सही पहचान पूरी कर रही थी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किए कार्यों को लोग देखें या ना देखें, तारीफ़ करें या ना करें, फिर भी आपने कर्तव्यों को सही से जानना चाहिए और अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। तभी हम खुद को काबिल बना सकते हैं। हमें दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के जिम्मेदारी निभाना चाहिए। तो आपको ये कहानी काबिल व्यक्ति की पहचान कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी को शेयर भी ज़रूर करें।